अगर आप 67वीं बीपीएससी 2021 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके लिए ज़रूरी सूचना है। चलिए लाइव सुन लीजिए क्या कुछ कहा है। अभी वर्तमान में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार जी है, तो लाइव सुन लीजिए क्या कुछ कहा गया, फिर आगे बात करेंगे। 67th कम्बाइंड एग्ज़ाम जो हमारा मेन एग्ज़ाम होता है कमीशन का, उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया था। एक बार डेट भी एक्सटेंशन हुआ और लास्टली 19 तारीख को 12 बजे रात में फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हुआ। 6,02,221 एप्लीकेशन आए हैं, जबकि 66वीं पिछले साल हम लोगों ने लिया था, उसमें 4.5 लाख आवेदन भरे गए थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी लार्ज संख्या में कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना एक बड़ा चैलेंज रहेगा आयोग के पास, हम लोगों के पास। लेकिन होपफुली हम लोग करते आए हैं, इसको भी कर लेंगे। एक और फैक्ट जो है मैं सामने लाना चाहूँगा कि पिछले एग्ज़ाम में 1,30,000 लगभग 1,30,000 फीमेल कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, फॉर्म भरा था। उसके एगेंस्ट अभी हमारे पास 67वीं में 1,82,545 फीमेल कैंडिडेट्स, जो कुल आवेदन का 30% से अधिक होता है, 30.31% होता है, इन लोगों ने आवेदन किया है। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी संख्या में आवेदन बढ़ना, एक साल में 1.5 लाख ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये इंडिकेटिव है इस चीज़ का, कि इंडिकेटर है कि हमारी जो आयोग की प्रणाली है, जो सालाना हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं, इसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, सीरियसली तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट की संख्या काफ़ी बढ़ी है। महिलाएं काफ़ी आकर्षित हो रही हैं। जहां 56 से 59 में मात्र 18.5% महिलाओं ने, कुल आवेदन जो भरा गया था उसमें 18.5% महिलाएं शामिल हुई थी। आज की तारीख में 1/3 महिलाएं, करीब 1/3 महिलाएं परीक्षार्थी हो रही हैं इसमें। ये फीमेल एजुकेशन और उनका सिविल सर्विसेज ऑप्ट करने की ओर रुझान को इंडिकेट करता है। और हम लोग 23 जनवरी को एग्ज़ाम लेंगे। ऑल ओवर बिहार में सेंटर रहेगा और अच्छे तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ऐसी उम्मीद है। सुधार का क्या? हाँ, एक चीज़ और कि 19 तारीख के बाद, आज 20 तारीख हो गया, आज से 10 दिनों के लिए हम लोगों ने साइट ओपन किया है। सिर्फ उसमें एडिट करने का ऑप्शन ही लिया जाएगा। कोई नया रजिस्ट्रेशन, नया फॉर्म भरने की बात नहीं होगी। एडिट करने के संबंध में क्या क्या, कौन कौन सा फील्ड एडिट किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेल हमारे विज्ञापन में है और अलग से अखबारों में नोटिस पहले निकाल करके इसके बारे में बताया गया है। तो जो कैंडिडेट्स हैं, अगर हम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार हार्ड कॉपी निकाल लें। आवेदन जिन्होंने आवेदन भरा है उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसको बढ़िया से चेक कर लें। त्रुटि है तो जो निराकरण या एडिट करने का जो पोर्शन है उस पर वो देख लें और एडिट कर लें। नहीं तो इसके बाद ये डेट ख़त्म होने के बाद उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एडिट करने के फील्ड में मुख्य रूप से जो कुछ पोर्शन जिसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये एडिट नहीं कर सकते हैं। कुछ वैसा जो फीस वगैरह से रिलेटेड है, उस पोर्शन को एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कंसेशनल फ़ीस वगैरह का जो एरिया है, जिन लोगों को कंसेशनल फ़ीस अलाउड है, वो अगर चाहेंगे कि कंसेशनल फ़ीस देने के बाद वो चेंज कर लें, तो चूँकि अब ऑप्शन नहीं है उसमें ये
फिर से रजिस्ट्रेशन का और फीस जमा करने का, तो उस क्षेत्र में वो एडिट नहीं कर सकेंगे। और बाकी जो क्षेत्र है सब्जेक्ट वगैरह का, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, विज्ञापन को बढ़िया से देख लें और उसके हिसाब से करें, क्योंकि इसके बाद फिर कोई भी एप्लीकेशन हम लोग इंटरटेन नहीं करेंगे, ये आयोग का निर्णय है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, 67वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार जी की ओर से पूरी जानकारी दिया गया। एग्जाम डेट की बात करें तो पहले से एग्जाम डेट निर्धारित है 23 जनवरी 2022, तो बिल्कुल समय पर ही 23 जनवरी 2022 को परीक्षा ली जाएगी। एग्जाम का डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप लोगों के पास 2 महीने 60 दिन का समय बचा हुआ, तो अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। एग्जाम सेंटर की बात करें तो पिछली बार 200, 300, 400 किलोमीटर दूर तक सेंटर दे दिया गया था, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके नज़दीक वाले जिला में ही सेंटर दिया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम देने में कोई परेशानी ना हो। तो एग्जाम का सेंटर जो बनाया जाएगा सभी जिला में, और हर बार महिला परीक्षार्थियों के लिए होम सेंटर ही दिया जाता है। आपके जिला में ही सेंटर दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय जो भी आप एड्रेस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग होम सेंटर दिया जाता है। जो भी बॉयज़ है, बॉयज़ का सेंटर दूसरे जिला में दिया जाएगा, आपके बगल वाले जिला में सेंटर दिया जाएगा, और सभी जिला में सेंटर बनाया जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा एक पाली में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में परीक्षा ली जाती है। यह 2 घंटों की परीक्षा है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 150। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट दूसरे राज्य से फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका जो सेंटर दिया जाएगा पटना के बगल वाले जिला में, पटना में या फिर पटना के बगल वाले जिला में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पे रहने की सारी व्यवस्थाएं होटल सही तरीके से हो, तो पटना के बगल वाला जिला में ही सेंटर दिया जाता है। अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट है पटना में दिया जाएगा, नहीं तो पटना के बगल वाले जिला जैसे आरा हो गया, मुजफ्फरपुर, इन सभी जिला में आपका सेंटर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं सेंटर दिया जाएगा। टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में भी बताया गया है। तो इस बार टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है पिछली बार के कंपेयर में 1.5 लाख अधिक, 6,02,000 कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म अधिक फिलअप होने का एक रीज़न यह भी है कि वैकेंसी अधिक है, और जिस साल भी वैकेंसी अधिक रहता है कैंडिडेट अधिक फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर यही वैकेंसी कम रहता है तो कैंडिडेट कम ही फॉर्म फिलअप करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा पास करने पर जितने भी महिला अभ्यर्थी अब सभी के लिए कर दिया गया, अगर आप पीटी परीक्षा पास करते हैं तो 50,000 रुपये मिलेगा आपको। मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये बीपीएससी पीटी एग्जाम पास करने पर दी जाती है। तो महिला कैटेगरी में सभी कैटेगरी के लिए लागू हो गया। अगर आप पुरुष हैं, पुरुष के लिए जो है SC ST और EBC कैटेगरी, 3 कैटेगरी को दिया जाता है। तो एक रीज़न यह भी है अधिक फॉर्म फिलअप होने का कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करने पर 50,000 रुपये मिलते हैं। तो जो भी SSC रेलवे वाले कैंडिडेट हैं वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए सभी इसका फॉर्म फिलअप करते जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे भले सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन देखने के लिए कि किस तरह की इसमें परीक्षा होता है। बाकी यहाँ से आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का यह न्यूज़ है। 7 साल में दुगुनी हुई बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले महिलाओं की संख्या। 67वीं में टोटल 1,82,000 महिला अभ्यर्थी भाग लेंगे, और यही 56-59वीं में 75,000 महिलाएं परीक्षा दी थी। बाकी यहाँ पर परीक्षा वाइज देख लीजिए। यहाँ से आप 56-59वीं में आप देखिएगा तो टोटल जो कैंडिडेट है 4,06,181, जिसमें से 75,193 महिला कैंडिडेट है और 18% कुल कैंडिडेट का है। यहीं आप 60 से 62वीं में देखिएगा तो 2,43,663। अब यहाँ पर 1.5 लाख कम क्यों हो गया है? तो कम होने का मेन रीज़न यहाँ पर यह है कि 56-59वीं में टोटल जो सीट अधिक था और 60 से 62वीं में कम सीट था। तो जिस साल भी कम पदों पर वैकेंसी आई है, कैंडिडेट भी कम ही फॉर्म फिलअप किए हैं। इसके बाद देखिएगा 60 से 62वीं में तो 2,43,663 कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किए, जिसमें से 41,840 महिलाएं कैंडिडेट है, और 63वीं में 1,60,731 ही मात्र कैंडिडेट है। 63वीं में कम ही सीट था, इस कारण से 64वीं में यहीं आप देखिएगा तो 64वीं में टोटल जो सीट था सबसे अधिक सीट था, 1400 टोटल सीट था, 1400 प्लस सीट था। इसलिए यहाँ पर 4,69,611 कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किया, जिसमें से 1,15,860 महिला कैंडिडेट है। 65वीं में 4,11,470, 65वीं में यहाँ पर फॉर्म कम फिलअप हुआ है 64वीं के कंपेयर में, तो सीट कम था। 66वीं में यही बढ़ गया है फिर 4,50,207। और यहाँ पर 67वीं का देख लीजिए। 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए टोटल जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं 6,02,221 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, जिसमें से 1,82,545 महिला कैंडिडेट है। टोटल कैंडिडेट का
31% है, यानी 30% है, तो सभी बार से अधिक है कैंडिडेट। और अब बात करते हैं टोटल फॉर्म के बारे में। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, 6,02,221 कैंडिडेट है। पिछली बार के कंपेयर में इस बार 1.5 लाख अधिक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, और फीमेल में आप देखिएगा तो 50,000 अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। फॉर्म अधिक फिलअप का भी रीज़न यहाँ से आपको समझ में आ गया कि राज्य की यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा है, तो इसलिए सभी कैंडिडेट जो भी ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएट है, सभी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एसएससी रेलवे वाले कैंडिडेट है, ये भी इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करने पर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से एक बार 50,000 रुपये दी जाती है मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। ये भी एक रीज़न है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो पिछली बार 66वीं में जो कट ऑफ गया था, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाता है, जो पिछली बार रहता है उसी के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 66वीं में जनरल कैटेगरी का जो रिजल्ट हुआ था 108, 66वीं में वैकेंसी कम था, इस बार 67वीं में वैकेंसी अधिक है। वैकेंसी का 12 से 13 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। रूल है 10 गुना का, लेकिन हर बार 12 से 13 गुना अभ्यर्थी को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो पिछली बार के कंपेयर में ही इस बार भी कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ आपको वैकेंसी अधिक रहने के कारण से कम नहीं देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि 104 103 तक जाएगा, इसी के लगभग में कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट अधिक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और एसएससी रेलवे वाले भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ पहले के कंपेयर में हाई जाने लगा है। ये नहीं है कि आपको 98-99 क्वेश्चन पहले की तरह बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा सभी विषय की। क्वेश्चन का लेवल तो पिछली बार के कंपेयर में ही क्वेश्चन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। एग्जाम पैटर्न तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, इसके लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 मिनट का। एग्जाम 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में लिया जाता है। टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। अब यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे अधिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, 35 से लेकर 38 क्वेश्चन तक इतिहास से पूछा जाता है, जिसमें 20 प्लस क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा सेक्शन की बात करें तो करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन नेशनल लेवल का करेंट अफेयर्स और 5 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन 25 प्लस आप कह सकते हैं बिहार जीके से पूछा जाता है, यानी बिहार से रिलेटेड बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बिहार जीके का आप कोई भी बुक ले लीजिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप पीटी एग्जाम में रिजल्ट लेना चाहते तो पहले की तरह नहीं है कि आप बिहार जीके नहीं पढ़िएगा फिर भी रिजल्ट हो जाएगा। कट ऑफ अब अधिक जाने लगा है, 108 110 तक जाने लगा है, इसलिए आपको अब सभी विषय को अच्छे तरीके से तैयारी करना